तो देखिए हमारे बीच में युवा मंत्री हैं, मंत्री जी पहुँच चुके हैं। कुछ काजू बादाम वाला नाश्ता भी हो गया है और अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो पहले मंत्री जी ये बताइए कि कैसा लग रहा है? मंत्री पद मिल गया है, बहुत सारे इंटरव्यू दे भी चुके होंगे और हर जगह अपना एक्सपीरियंस बता चुके हैं, लेकिन आज वो वाला एक्सपीरियंस बताइएगा कि जब ये ऐलान हुआ था कि मंत्री पद का ऐलान होना है, 3 नए मंत्री बनने हैं या 2 नए मंत्री बनने हैं, तो एक नाम शुरू से कन्फर्म था। लेकिन जब तक ऐलान नहीं हुआ होगा तो चिंता तो बहुत रही होगी, कितनी रातें नहीं सोए हैं? मैं ऐसा कोई रात नहीं है जिसमें नहीं सोया, मैं निश्चिंत होकर सोता हूँ। मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, पार्टी के वरिष्ठ जनों पर विश्वास है। मैं तो सारे जगह कहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। 1.5 साल पहले मैं क्या था? एक सामान्य भारतीय जनता पार्टी के बहुत सामान्य कार्यकर्ता था। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे से एक सामान्य कार्यकर्ता को अपना प्रत्याशी बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने जिस पे अपना आशीर्वाद बनाया और जनता ने उसको उसमें अपना मुहर लगाया या बटन दबाया। तो ये मेरे लिए बहुत ऐसा नहीं है कि एकदम खुश और सोने नहीं सोने वाली बात नहीं है। लेकिन ये बड़ी बात तो है ना, पार्षद से मंत्री बनना। पार्षद तो बहुत पहले मैं 99 बना, 24 साल बाद विधायक बना। तो समय के साथ साथ पार्टी दायित्व तो दे रही है, कोई विशेष बात नहीं है। नहीं तो ये मेहनत भी तो रंग लाई, मेहनत तो किए होंगे ग्राउंड में, जिसका नतीजा है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा दायित्व मिला। मेहनत तो विधानसभा प्रत्याशी बनने के बाद से चालू कर दिया था। एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी टिकट दी, बस मन में भाव था कि इतने हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, उन लाखों कार्यकर्ता में एक हमको पार्टी ने मौका दिया है, तो हम ऐसा काम करें कि जनता भी याद करे। पार्टी जिस उम्मीद जिस विश्वास के साथ अपना प्रत्याशी बनाया, अपन उसमें खरा उतरे और जनता को भी खुशी होना चाहिए कि जिनको हमने चुना वो हमारे सारे विश्वासों पे खरा उतरा है। ये भाव महत्वपूर्ण था मेरे लिए। तो देखिए, चलिए, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं न्यूज़ रूम में कि आपसे सवाल पूछेंगे। हर कोई चाहता है कि मंत्री जी हमारे न्यूज़ रूम में पहुँचे और हम उनसे बात कर पाएँ। तो ये विस्तार न्यूज़ का न्यूज़ रूम है, जहाँ पर आपको युवा एनर्जी दिखाई देगी। तो देखिए, मंत्री जी हमारे बीच है, एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। मंत्री जी, मैं आपको इधर से लेकर चलती हूँ कि जहाँ से न्यूज़ का पूरा काम शुरू होता है, वहाँ से शुरू करते हैं। आप इससे पहले न्यूज़ रूम तो गए होंगे, आपको पता है कि न्यूज़ इंडस्ट्री में काम कैसे होता है? नहीं देखा हूँ हाँ, बहुत। हाँ। यहाँ आने के बाद समझ में आता है कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं, रात दिन। कोई फील्ड में रहता है, वहाँ एंकरिंग करता है, यहाँ स्टूडियो में अलग काम होता है, स्टूडियो के अलावा जो अलग अलग रूम हैं, इन रूमों में जो लगातार बिल्कुल, वर्किंग जो होता है। बिल्कुल। तो देखिए, जो काम होता है इनपुट डिपार्टमेंट से शुरू होता है और उसके जब सरगना ही मेरे सामने, तो मैं उनको माइक दे देती हूँ कि वो आपसे सवाल भी पूछे और बताएं इनपुट डिपार्टमेंट कैसे। नहीं, ये हम लोग का डिपार्टमेंट है इनपुट, जहाँ खबरें आती हैं और यहीं से फिर आउटपुट डिपार्टमेंट से होते हुए स्टूडियो होते ऑन एयर होती है। ये टीवी आप देख ही रहे हैं। सवाल मेरा ये है, आप लंबे समय से पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन पहली बार के विधायक बने और पहली बार 2 साल बाद मंत्री बन गए। 2 साल से पहले ही बड़े बड़े नेता मंत्री बनने से चूक गए। उनका किस तरह का दबाव है? आपको क्या ऐसा लगता है कि उन लोगों के दबाव के कारण काम करना थोड़ा कठिन होगा? कहीं कोई दबाव नहीं है, परिवार है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, सभी परिवार के सदस्य हैं। परिवार का अगर मैं मान लो कनिष्ठ सदस्य कुछ बनाया गया हूँ, तो स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ सदस्य जो हमारे हैं सबका हमको मार्गदर्शन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। उनके मार्गदर्शन आशीर्वाद से अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। अभी एक और मुद्दा आया है 14वें मंत्री का। यहाँ भी 2 लोगों से सवाल लेंगे, वो आपके लिए बहुत तैयारी किए हैं। एक और सवाल हो जाए पहले। 14वें मंत्री का सवाल आया है और कांग्रेस लगातार कह रही है कि संविधान के खिलाफ है। आपको क्या लगता है, सरकार अपने स्टैंड पे, डिसीजन पे टिकी रहेगी या बैकफुट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मामला कोर्ट भी पहुँच रहा है? देखिए, ये तो कांग्रेस का जो प्रवृत्ति है विरोध करना, वो विरोध करने का काम कर रही है और उनको ये नहीं मालूम कि हम क्या विरोध कर रहे हैं, कौन से स्तर का विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका क्या साइड इफेक्ट होगा। यही कांग्रेस जो है 5 साल पहले जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने,
मुझे बहुत अच्छे से याद है, समाचार पत्रों में पढ़ा था कि इन्होंने भारत सरकार से मांग किया, भारतीय निर्वाचन आयोग से, राष्ट्रपति से मांग किया था कि छत्तीसगढ़ की आबादी के हिसाब से विभाग ज़्यादा हैं और उन विभागों को संभाले कि मंत्रियों के जो अनुपात में जो हमको 13.5 जो अनुपात है वो संख्या कम पड़ रही है, आप इन संख्या को आप बढ़ाएं। 13 के बदले में आप 14 मंत्री बनाएं। ये मांग करने वाले भूपेश बघेल जी ही थे। अब मुझे ऐसा लगता है, उनको लगता है कि अब भविष्य में तो कांग्रेस सरकार नहीं बननी है तो विरोध ही किया जाए, तो विरोध करने का काम आज वो कर रहे हैं। विरोध करने का काम कर रहे हैं हमारे साथी। आप इन लोगों से भी सवाल ले लेते हैं। ये रुचि तिवारी है, डिजिटल देखती हैं, जो भी आपकी खबरें डिजिटल पर जा रही हैं जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला काफ़ी टाइम से मतलब लंबे थे, 33,000 शिक्षकों की भर्ती। अब आप स्कूल शिक्षा मंत्री बन गए, तो विस्तार न्यूज़ के माध्यम से जल्दी से प्रदेश के युवाओं, बच्चों और परिजनों को खुशखबरी दे दीजिए कि कब ये 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। देखिए, जो हमने जो घोषणा किया, छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन चल रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है। हम लोग जो बात कहे हैं, जितने हमने चुनावी वादे किए हैं, आधे से ज़्यादा हम पूरा कर चुके हैं। आने वाले समय में जितने और बातें जो हमने जो कहा है उसको पूरा करेंगे। रहा सवाल शिक्षक भर्ती की बात, तो अभी हमारी सरकार ने, माननीय विष्णुदेव साय जी ने 5,000 नए शिक्षकों की भर्ती की स्वीकृति उन्होंने कैबिनेट में दी, फाइनेंस ने स्वीकृति दे दिया। अभी शिक्षक भर्ती प्रक्रियाधीन है, आने वाले समय में उसकी भर्ती हो जाएगी। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है, 12 साल के लंबे इंतजार के बाद कल माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन का एक बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि कल हमने 1222 जो टी संवर के जो लेक्चरर थे, व्याख्याता थे, उनको हमने प्रचार पदोन्नत किया है। तो ये धीरे धीरे जो हमारे शिक्षकों की जो मांग है, विद्यार्थियों के शिक्षा गुणवत्ता की आवश्यकताएं हैं, सारे कामों को हम बहुत ईमानदारी से करेंगे। बिल्कुल, आइए आगे बढ़िए। आइए, ये डिजिटल की और भी टीम है। राखी, सवाल पूछ लो। जय जोहर सर। छत्तीसगढ़ी अंदाज में सवाल। जय जोहर सर, मेरा नाम राखी है, मैं राजीव में आया हूँ। मेरा एकदम छोटे से ही क्वेश्चन है, जैसे कि दिवाली त्योहार आते, तो दिवाली त्योहार में वो मातर, हाँ मातर में आप मन हाँ डंडा पकड़ के राउत नाचा नाचल के हो कि नहीं? बिल्कुल, आप लोग जोहारत हो। और एक ठन बात कहा था, हमन तो छत्तीसगढ़िया आदमी हन, यादव हन, हमार खून में रसे बसे है यादवी दोहा। मातर मातर तो हम बड़े तिहार है। हमन पहला दिन लक्ष्मी पूजा करतन। लक्ष्मी पूजा विशुद्ध रूप से माँ लक्ष्मी के पूजा आराधना होते हैं। बिहान दिन हमन गोवर्धन पूजा करतन। वो गोवर्धन पूजा में गौ माता की पूजा करतन, खिचड़ी खिलातन। और हमन नवा खातन वो दिन। छत्तीसगढ़िया आदमी मन वो दिन जो खेत में जो धान होते, धान के बाली लेके वो ला के हमन जो खीर बनाथन, तो वो जो नावा धान के बाली है वो चाउर निकाल के बोला हमन खीर बनाथन। और वो खीर ला पहला अर्पण हमन जो घर में जो कोठा होते हैं, वो कोठा में एक ठन गोवर्धन पर्वत के स्वरूप बनाथन, गोबर के। ओकर पूजा होते, अर्चना होते, होम जग देतन। होम जग दे के बाद गौ माता ला खिचड़ी खवाथन। जो वो दिन घर में जोन भी मिठाई बने थे, पूड़ी, खीर और खिचड़ी, और हमन जानथन कुमड़ा के सब्जी। कुमड़ा की सब्जी छत्तीसगढ़ में अनिवार्य वो दिन कोचई कुमड़ा की सब्जी बनते हैं। ओला पहले हमन गौ माता खवाथन, और गौ माता खवाए के बाद हमन खुद ओला प्रसाद के रूप में ग्रहण करतन। गौ माता वाली बात से एक बात है, याद आया, आपका एक वीडियो भी आया था, आप गाय का दूध निकाल रहे थे, तो ऐसा करते रहते हैं या वीडियो बनाने के लिए? नहीं, मैं कोई काम दिखाने के लिए, रील बनाने के लिए नहीं करता, क्योंकि मैं खुद बेसिक यादव हूँ, लोकल हूँ। यहाँ मेरे घर गाय है आज भी, तो गाय दूहना मैं शुरू से किया हूँ। पहले घर में कोई नहीं रहता था तो मैं ही गाय दूहता था, तो ऐसा मेरे लिए कोई नया नहीं है, मैं हमेशा गाय दूहता हूँ। एक ठन दोहा आप मन सुना दूँ तो इंटरव्यू के शुरुआत बहुत बढ़िया हो जाइए, सब झलम मजा आ जाए। देखो, दोहा कहा था, दोहा हर जगह नहीं पाए जाए, दोहा सिर्फ दीवारी में पाए जाते हैं। लेकिन बाद में वो सुनाबो। हाँ, ले चलो। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से बात करेंगे। देखिए, क्योंकि सबके सवाल
इंतज़ार कर रहे हैं। सौरभ आइए, सवाल पूछिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मंत्री बनने की। जी धन्यवाद धन्यवाद। मैं बस्तर से आता हूं और बस्तर जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या फॉरवर्ड प्लानिंग, क्योंकि आज भी वहां के बच्चे ज़मीन में बैठ के टाटपट्टी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और बेंच में और कुर्सी में बैठने वाले बच्चों से कैसे कम्पीट करेंगे, उसके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, बस्तर की आपने बात कही, अभी पहली बार जो हमने आज जो शिक्षक पदोन्नति किए हैं टी संवर्ग के, लगभग बस्तर के ज़्यादा बच्चे उसमें, टीचर उसमें उनको उनका लाभ मिला है। और आने वाले समय में सिर्फ बस्तर नहीं, बस्तर, सरगुजा, ये मध्य भाग, सब के हिसाब से उस अच्छी शिक्षा कैसे हो, सुविधा कैसे मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो, उसका हम लोग प्लान कर रहे हैं और आने वाले समय में उसका बहुत अच्छा हम प्लान करेंगे। ये महिमा है हमारे यहाँ। जय जोहार सर। जैसे कि मैं देखे रहे हूँ सर, सबले पहले आप पार्षद बने हो और अब मंत्री बन गए हो, तो कभी सोचे सबसे कम उम्र के पार्षद वाला रिकॉर्ड भी ब्रेक। हाँ, सबले कम उम्र के पार्षद वाले रिकॉर्ड भी ब्रेक करे रहे हो, और अब पार्षद जब रहे हो और अब मंत्री बन गए हो, तो कभी ये सफर में सोचे रहे हो कि मंत्री बनूं जब पार्षद से शुरुआत करे रहे हो? एकदम ईमानदारी बात बताता हूँ, पार्षद तो ऐसे ही बचपना में खेल खेल में बन गए रहे हैं, मतलब सोचे नहीं रहे पार्षद बनबो करके। अभी खाली हैं, नौकरी नहीं लगे हैं, तो चल पार्षद लड़ लेते हैं करके लड़ लें, कोई प्लान नहीं रही से। और वास्तव में जो आप बोला तो मंत्री भी मैं नहीं सोचे रहे हूँ, ऐसे लगे विधायक बन गए ना, अच्छा सब दुर्ग सर के जनता आशीर्वाद दे है, अच्छा काम करबो, यही सोच रहे हैं। तो मैं तो माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के आभार व्यक्त करता हूँ और पार्टी के सब वरिष्ठों के आभार व्यक्त करता हूँ कि वो एक नया मौका, नया काम करे के, और शिक्षा जैसे पवित्र महत्वपूर्ण विभाग के जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी दे है, वो कल मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सर एक चीज़ और है मोर सवाल कि कई जगह जैसे अभी बरसात हुआ रही से, छत्तीसगढ़ के भी कई स्कूल के तस्वीर निकल के सामने आवत रही से, कहीं स्कूल चूहत रही से, लइका मन छाता लेके बैठत रही ने, ऐसे लइका मन बर, ऐसे स्कूल बर का विजन है सर आप? देखो, एक बात मैं कहा था, चूँकि अभी खड़े खड़े आप इंटरव्यू लिया तो मैं विस्तृत बता सकता हूँ। मैं स्कूल शिक्षा और स्कूल ऐसे चीज़ें हैं, कोनो गांव में दूरस्थ अंचल में हो, वनांचल हो, बस्तर हो, सरगुजा हो, चाहे रायपुर हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे नवागढ़ हो, चाहे गरियाबंद हो, कोनो भी जगह हो छत्तीसगढ़ के, कुछ हो ना हो, स्कूल जरूर थे गाँव में। और एकदम अंदरूनी इलाका में, दूरस्थ अंचल में भी, वनांचल में भी कई ऐसे स्कूल है जो 100 साल से ज़्यादा पुराना है, कई स्कूल ऐसे 25 साल पुराना है, कोई ऐसे स्कूल है 50 साल हो गए। तो वो में चूँकि अत्यंत पुराना सेटअप है, अत्यंत बड़े हमारे उनके सेक्टर है, 40-45 लाख सरकारी स्कूल में पढ़े लड़का है, लाखों की संख्या में शिक्षक है, हजारों की संख्या हमारे स्कूल है, तो स्वाभाविक है कि हम सब ठोना एकदम अपडेट बिल्डिंग है ऐसे नहीं बोल सकन। हाँ, ये बोल सकता है कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जतका स्कूल है प्राथमिकता के दौर पे, कौन से स्कूल में शिक्षक कमी है ओला पूरा करबो, जे में शिक्षक है कौन से में विषयवार शिक्षक नहीं है ओकर चिंता हम करबो, पढ़ाई हुआ थे कि नहीं होता ये हमारी महत्वपूर्ण चिंता रही, और पढ़ाई पर जोन जोन आवश्यक संसाधन लगी वो सब चीज़ हम पूरा करबो। और फिर हम बार बार माइक लेकर आपके पास पहुंच ही जाएंगे कि क्या हुआ आपका वादा। आप विस्तार न्यूज़ के ऑफिस में बोल कर गए थे, चलिए स्टूडियो लेकर चलते हैं, बिल्कुल, वहाँ पर भी बहुत सारी बातें। रवि आ जाइए, रवि के बहुत सारे सवाल होंगे। जी धन्यवाद धन्यवाद। नहीं तो अंदर के यहाँ का सवाल हो गया, अब स्टूडियो के बारी है। स्टूडियो में एक परीक्षा हुई तो रवि तैयार है? जी बिल्कुल, का तैयार नहीं है। तो यहाँ टास्क ये है कि वो सामने में जो टीपी में लिखा है ना, वो दे तो ओला तोला पढ़ना है और आज एंकर बनना है। और काम हमारा होता है, आज वो काम आप करेंगे, क्योंकि हम लोग यही करते हैं, आपकी खबर ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग, आती है जब पता चला कि अरे गजेंद्र यादव बने नए मंत्री, तो यही स्टूडियो था और यही वो टीपी थी जहाँ से हमने वो खबर पढ़ी थी। और आज जब मंत्री जी पहुंचे हुए, तो आज मंत्री जी खुद विस्तार न्यूज़ के इस चेयर पर, एंकर जो हम लोगों की चेयर, आइए बैठिए। हाँ ज़्यादा, हाँ समय आपका पूरा देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना गजेंद्र यादव और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। मैंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत वाराणसी से की और अब राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री के रूप में जनता की सेवा कर रहा हूँ। क्या बात है। तो आप एंकरिंग
एंकरिंग के टेस्ट में भी पास होते हैं, तो एक बार में वो भी आपने फंबल नहीं किया। कुछ लोग तो फंबल भी कर देते हैं कई बार। मतलब पहले से इतनी बोलने की ट्रेनिंग थी कि अभी मंत्री बनने के बाद सोचे कि और ट्रेनिंग बढ़ानी पड़ेगी बोलने की? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कोई चीज़ ईश्वर ने इतना दिया है, ट्रेनिंग नहीं लिया। मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, बचपन से शाखा जाता हूँ। संघ में प्रार्थना होती है, खेल कूद होता है, बौद्धिक वर्ग होता है। 1 घंटा के कालखंड में तीनों चीज़ तय हुआ रहता है। संघ की शाखा का प्रेरणा और वो संस्कार जो बचपन में मिला, कभी मैं कहीं राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में बोलने के लिए प्रशिक्षण नहीं लिया। दूसरा, पढ़ के कभी नहीं बोलने की कोशिश किया, या पढ़ के तैयारी करके बोलने का आदत नहीं है। जो है नेचुरल है, बाय नेचर जो मुझे मिला है विरासत में, मैं उसी को बखान करता हूँ। स्टूडियो तो एक बार बताइए कि कैसा देखिए, स्टूडियो बहुत अच्छा है। स्टूडियो के साथ साथ विस्तार न्यूज़ परिवार भी बहुत अच्छा है। आप लोगों के बीच में जा के लोगों से ये कह रहे थे कि मैं विधायक बनूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, मंत्री बन गए, कहीं वो रिश्ता खत्म तो नहीं हो जाएगा? घुमन आ जाए, कहीं कोई रिश्ता ना ख़त्म होगा ना हुआ है। जो जो चीज़ हमने दुर्ग शहर की जनता को जो कहा था, लगभग बहुत सारे काम हम कर लिए हैं, बहुत सारे प्रक्रियाधीन हैं। बहुत जल्दी जो जितने वादे हमने उस समय किए, जो कहा वो सब किया। जिस वार्ड में आप थे, वार्ड नंबर 4 में, मेरे को बताने में बहुत खुशी होती है कि वो वार्ड नंबर 4 हमारा बहुत सघन बस्ती था। एक हम वहाँ पे 2 करोड़ का एक बड़ा सामुदायिक भवन बना रहे हैं, जो वैवाहिक मांगलिक प्रांगण बना रहे हैं। वो एरिया में कहीं भी कोई ऐसा भवन नहीं था जी लोग अपने सुख दुख वैवाहिक जीवन कामों के लिए। हमारे यहाँ मांगलिक प्रांगण बहुत महंगा दर में मिलता है। जितनी शादी की बजट रहती है उसके आधे सिर्फ मांगलिक भवन में पैसा लगता है। तो हमने इस चीज़ों को ध्यान में रख के 2 अलग अलग स्थानों पे ये मांगलिक भवन बनाया, जिसमें एक जो है वार्ड नंबर 4 जहाँ आप गए थे, वहाँ पे वो काम चल रहा है। बहुत 1 साल के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। मंत्री जी बड़ जब बाहर इंतजार कर रहे थे हमारा वो साथी मन, तो हमन चलथन का बाहर अब तोरो बार बार घड़ी देखा था, तोरो जाए के टाइम हो गए। तो 1-2 ठे सवाल 2-3 मिनट और लेबो, ओकर बाद विदा कर देबो, ठीक है जी? तो रास्ते में चलते चलते बात कर लेते हैं। हाँ, आइए कैमरा। मेरा सवाल ये है कि आप दुर्ग से आते हैं। दुर्ग से पिछली सरकार में भूपेश बघेल 4 मंत्री थे, और वहाँ दुर्ग में बहुत सारे, दुर्ग संभाग की बात कर रहा हूँ, वहाँ कांग्रेस के विधायक ज़्यादा हैं। क्या गजेंद्र यादव के मंत्री बनने के बाद वो समीकरण बदलेगा, और बदलेगा तो कैसे बदलेगा? देखो, एक बात कहा था, दुर्ग पर्टिकुलर वहाँ के प्रतिनिधित्व कांग्रेस ला उस समय मिलीस, प्रदेश में रहीस। लेकिन कांग्रेस के मन हा वो मन हा जेन मंत्री रही से तेन हा वो प्रदेश के नहीं रहे अपन विधानसभा मंत्री रही से। तब भी जीत नहीं पाए चुनाव मंत्री लोग। मैं उदाहरण बताता हूँ, जैसे माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री से पिछले बार के पूरा प्रदेश के जतका रोड और सड़क के काम है वो अपने विधानसभा में कर दी। कृषि मंत्री से पूरा प्रदेश के जो किसानों की योजना जो हो, जैसे ट्रैक्टर देना रही से प्रदेश में 48 जन, वो अकेला अपने विधानसभा में दे दी। मंडी बोर्ड के सबसे ज़्यादा काम वो अपने विधानसभा कर दी, पूरा प्रदेश में करने रही से। वैसे ही ये मन अपन क्षेत्रवाद से कहीं ऊपर नहीं उठी। वास्तव में क्षेत्र का विकास तो करना है, लेकिन क्षेत्र के साथ साथ पूरा प्रदेश के वो मंत्री होते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, तो प्रदेश ला सब दृष्टिकोण से विकास हमला करना है। मंत्री जी आउटपुट डिपार्टमेंट ये थोड़ा सा मुला देते माइक। छत्तीसगढ़ी हमारी टीम है, ये अशोक साहू जी है, ये सुरभि है, धीरे धीरे ये हमारे छत्तीसगढ़िया टीम, जो हमारे छत्तीसगढ़ी बुलेटिन चलते तो एक टीम है यहीं तैयार होते। तो ये मन के 2-4 सवाल, एक सवाल पूछो। सब ले पहली सुरभि ते पूछ ले अपन सवाल। मोर तो सारे पहली प्रश्न यही है कि जैसे हमन कभी सोचन के मन बहुत बड़े आदमी बन जाबो तो कई ठन चीज़ खाबो, ठीक है, तब घर के लेकिन सुरता आते, तब मैडम के हाथ के का इतना मीठा थे जो आप बाहर स्वाद ढूंढ तो आपला नहीं मिले, और होटल के का ऐसे है जो आपला ठीक ठाक लगते हैं लेकिन घर के स्वादों में नहीं आए। फरा वरा तो मिलते लेकिन फरा में घर के स्वाद नहीं रहे, मेरा तो समझ आ के होटल बन के। देखो, एक बात मैं आप सबके माध्यम से बोलना चाहता हूँ,
खाना हमेशा अपन घर के खाना चाहिए। आदमी भले पहने दूसर के हिसाब से, खाए अपन हिसाब से। काबर की माता के या पत्नी के या बेटी के या बहनी के जो बनाए हाथ है ओकर स्वाद है। हमन ह छत्तीसगढ़िया सनातन संस्कृति घलो मानतन। जब खाना बनाबे जो भाव जो रहते वो भाव है, वो जैन भी चीज ला बनाबे, दाल भात साग या चाय घलो बनाबे ना, तो वो जो भाव रहते वो भाव है, वो ओकर टेस्ट दिखते हैं। हमेशा बता दे रहे हो महतारी मन के पत्नी के हाथ के ही बने खाना चाहिए। और मैं अभी भी ध्रुव के घर ले आता हूँ। अगर मोर बात पे विश्वास नहीं करो, मोर पत्नी से पूछ लो, शादी हो एक बाद मैं हमेशा अपन पत्नी के बनाए हाथ से ही खाना खाया हूँ। सबसे ज्यादा काम उठाते मैं मोर ऐसे कोई विशेष कोई चॉइस नहीं की ये चाहिए वो चाहिए। जौन चीज़ बनते है ओला मैं खाता हूँ। और मोर एक आदत है, कई बार ओखर कारण थोड़ा धर्म संकट भी हो जाते हैं। अगर मोर थाली में कोई चीज़ रखा है भोजन के, तो भले मोर इच्छा नहीं है लेकिन ओला मैं छोड़ा नहीं थाली के भोजन ला, ओला पूरा खाता हूँ मैं पूरा। सफरचंद नहीं, क्योंकि वो अन्न के मैं कभी अपमान नहीं कर रहा हूँ, बोले का मतलब ये है। तो आप सबसे भी प्रार्थना है भोजन आप करो घर के, काबर की घर में निर्मलता रहते, आत्मीयता रहते। मैं ऐसे नहीं कहा था कि बाहर के भोजन, लेकिन जो प्रेम स्नेह जो भाव अपन परिजन के रही वो बाहर नहीं रह सके। तो आप सबसे प्रार्थना है यथासंभव घर के आप भोजन करो, यही आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ। सवाल जवाब तो अब्बड़ हो गए, एक ठन मन के गीत हो जाए। खत्म करबो इंटरव्यू। हाँ। एक ठन कौन सा गाना बता दे भैया, ते पहले ओकर बाद हम तैयारी करबो। ता आप मन यदुवंशी हो तब वो दोहा तो पारबे करथो। पुराना गीत बांस गीत के काठन सुरता हुई थे गुनगुना दो। अरे नहीं भैया ये सब मैं नहीं गाऊंगा। हाँ का है, मैं आपके माध्यम से यादव समाज ला भी संदेश देना चाहता हूँ। ये हमार धरोहर है, हाँ देवारी है, मातर है, दोहा हमार धरोहर है। दोहा जो है हमारे शौर्य के प्रतीक है। देवारी में हम दोहा पार्थन गाय मन ला सोहई बांधन, तो वो हमार गौ माता हमार प्रति के प्रेम ला प्रदर्शित करते हैं। मातर हम जागथन, तब मातर जागथन तो अपन देवता ला जगाथन। तो ये मैं यादव समाज ला भी निवेदन करता हूँ कि हर जगह प्रदर्शन करे बजाय अपन जो पुरखा है, देवी है, देवता है, ओखर आराधना में जरूर दोहल पा रहा हो। सब जगह आप ओला पार के ओखर जो गरिमा है कहीं कहीं उनमें गिरावट आते से मुझे लगते हैं। नहीं ऐसे शिक्षा ठीक है, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एक आखिरी सवाल सूर्यांश पूछ लो जल्दी। यादव समाज से आते हैं आप, जी। और यादव समाज का दूध दही गाय भैंस से बहुत गहरा कनेक्शन होता है। तो राजनीति में कई बार ऐसा पड़ाव आता है कि लगता है कि अरे यार अब कुछ नहीं हो पाएगा, तो क्या करें। तो आपके दिमाग में कभी ऐसा है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो चलो यार बल्टा तो उठा लेंगे, दूध दही का काम तो हम कर ही लेंगे। देखो यादव बच्चा ला कभी गाय से वो दिक्कत नहीं हुए, और यादव परिवार एक ऐसे जो कभी ये चिंता नहीं करे कि मुझे भविष्य में क्या करना है। न यादव न छत्तीसगढ़िया का, और कि यहाँ लोगन मन के माँ भाव ये है काहे नहीं का हो, खेत खार तो है माँ बाप के, खेती कर ले वो जीविकोपार्जन कर ले। आज खेती तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमन 21 कुंटल धान लेवथन, 3100 भाव देवथन, आज खेती से बेहतर कोई व्यवसाय नहीं हो सका है। तो हमन कभी ये बात की चिंता नहीं करन, कुछ रहा न रहा तो हमन जानतन कुछ हो ना हो, हमारे पास गौ है, हमारे पास खेती है, उनमें बहुत अच्छा हम जीविकोपार्जन कर सकते हैं। ये बात हम हमेशा समझते हैं। कभी किसी मंत्री जी ने इमरजेंसी में दूध कुछ मांगा है आपसे कि पहुंचा दीजिए? चलिए ठीक है, तो 2 ही दिन हुए भैया, मुझे 1 हफ्ता हुआ जी, दूध ठीक है। मंत्रालय गए हम। ठीक है, चलिए मंत्री जी आपके पास समय कम है, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। बहुत बड़ा दायित्व है, समय कम है, जिम्मेदारियां बहुत है, निभा लेंगे? बिल्कुल, आप सब का सहयोग, माननीय विष्णुदेव साय जी के आशीर्वाद से हम लोग बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर गुणवत्तापूर्ण हम लोग करने वाले हैं। और मैं बता रहा हूँ 12 साल के बाद कल हमने पहली बार, कल बैठते ही पहला हमने एक जो हमारे शिक्षक जो
भाई हैं, पदोन्नत प्रचार पदोन्नत का हमने आदेश जारी किया है और आने वाले समय में अभी टी संवर्ग का किया, आने वाले समय में ई संवर्ग करेंगे और साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर हो उसके लिए हम काम करेंगे। मंत्री बनते ही एक्शन मोड में आ गए हैं आप। अब काम करना है, चूंकि पार्टी ने दायित्व दिया है, माननीय विष्णुदेव साय जी ने जो भरोसा किया है तो उनके माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन पे हम अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए मंत्री जी विस्तार न्यूज़ के ऑफिस में आए थे और अब मुझे और मंत्री जी को इजाज़त दीजिए क्योंकि उनको और भी कार्यक्रम में जाना है और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।